नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो मनुष्य को साधारण से असाधारण, कमजोर से बलवान बना सकता है। यह विषय है ब्रह्मचर्य। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की एक कला है। मनुष्य यदि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करे तो वह असीम ऊर्जा और शक्ति का भंडार बन सकता है। यह ऊर्जा उसे हर क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। परंतु ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। इसमें छोटी छोटी गलतियां भी हमें अपने लक्ष्य से भटका देती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में जो अक्सर ब्रह्मचर्य के पालन में बाधा बनती हैं। इन गलतियों से बचकर आप भी बन सकते हैं बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक यात्रा। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है, जैसी संगति वैसी गति। यह बात ब्रह्मचर्य पर भी 100% लागू होती है। यदि आपका मित्र मंडली बुरी आदतों में लिप्त है तो आपका भी उनमें फंसना स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में एक प्रसंग आता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मित्र बनाया और दुर्योधन ने शकुनी को। परिणाम सबके सामने है। अर्जुन महायोद्धा बने और दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। संगति का इतना गहरा प्रभाव होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप सत्संगति में रहें। जो लोग आपको प्रेरणा देते हैं, आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, संतों की वाणी सुनें। याद रखें, बुरी संगति आपको पतन की ओर ले जाएगी और अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार एक तीरंदाज को निशाना साधने के लिए अपने शरीर और मन को अनुशासित करना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी दृढ़ संकल्प और अनुशासन की आवश्यकता होती है। हनुमान जी को याद कीजिए। उनका संपूर्ण जीवन अनुशासन का प्रतीक है। अपनी शक्ति और बुद्धि के बावजूद उन्होंने सदैव अपने गुरु श्री राम के प्रति समर्पण और अनुशासन का भाव रखा। यदि आप अपने खान पान, सोने जागने, मनोरंजन आदि के लिए एक समय निर्धारित नहीं करेंगे तो आपका मन विचलित होगा और आप ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटक जाएंगे। प्रातःकाल उठना, व्यायाम करना, समय पर भोजन करना, मन को एकाग्र रखने के लिए ध्यान और योगाभ्यास करना, ये सभी बातें अनुशासन में रहने में सहायक होती हैं। अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। यही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मित्रों, जैसा कि कहा जाता है, अति सर्वत्र वर्जेत, अर्थात हर चीज की अति बुरी होती है। यह बात भोजन पर भी लागू होती है। अति भोजन न केवल शरीर को रोगी बनाता है, बल्कि मन को भी अशांत करता है। जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर आलस्य और जड़ता से भर जाता है। मन में कामुक विचार आने लगते हैं और हम ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटक जाते हैं। हमें सदैव सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन वह होता है जो सुपाच्य हो, शरीर को ऊर्जा प्रदान करे और मन को शांत रखे। फल, सब्जियां, दूध, दही आदि सात्विक भोजन के उदाहरण हैं। वहीं दूसरी ओर मांसाहार, तला हुआ भोजन, अधिक मसालेदार भोजन, बासी भोजन, ये सभी तामसिक भोजन हैं जो मन को अशांत करते हैं। भोजन को सदैव प्रसाद समझकर ग्रहण करें। आवश्यकता से अधिक खाने से बचें। यह आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा। चैप्टर 4। दोस्तों, मन ही सब कुछ है। यदि आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो समझो आपने आधा युद्ध जीत लिया। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। हमारा मन बहुत चंचल होता है। यह एक क्षण में यहां तो दूसरे क्षण में वहां भटकता रहता है। कभी यह अच्छे विचार लाता है तो कभी बुरे। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बुरे विचार हमें घेर लेंगे और हम गलत काम करने के लिए प्रेरित होंगे। ब्रह्मचर्य भंग का सबसे बड़ा कारण यही मन की चंचलता है। इसलिए मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम आदि का अभ्यास करें। धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, अच्छे विचारों को मन में लाएं। जैसे ही कोई बुरा विचार मन में आए, उसे तुरंत वहां से निकाल दें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। चैप्टर 5। मित्रों, आलस्य ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा मन विचलित होता है और हम गलत काम करने के लिए प्रेरित होते हैं।
जो व्यक्ति समय पर नहीं उठता, समय पर भोजन नहीं करता, समय पर अपने काम नहीं करता, उसका मन चंचल हो जाता है और वह ब्रह्मचर्य के मार्ग से भटक जाता है। विलंब भी आलस्य का ही एक रूप है। जब हम किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह काम कभी पूरा नहीं होता और हमारा मन अशांत रहता है। इसलिए आलस्य को त्याग कर कर्मठ बने। समय पर उठें, व्यायाम करें, अपने काम समय पर निपटाएं। याद रखें, काल करे सो आज करे सो अब। पल भर में प्रलय हुएगी, बहुरी करेगा कब। चैप्टर 6। दोस्तों, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अध्यात्म आवश्यक है। जो व्यक्ति अध्यात्म से दूर होता है वह ब्रह्मचर्य से भी दूर होता है। अध्यात्म हमें आत्मबल देता है, हमें सही और गलत का बोध कराता है। अध्यात्म के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम बुरे विचारों से दूर रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाता है। इसलिए नियमित रूप से पूजा पाठ करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, संतों की वाणी सुने, ईश्वर को अपना मित्र माने और उनसे अपनी हर समस्या का समाधान मांगे। ईश्वर पर विश्वास आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। मित्रों, आज का युग तकनीक का युग है। हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया सब कुछ है, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार तकनीक हमारे लिए वरदान साबित हो रही है, उसी प्रकार इसका दुरुपयोग अभिशाप भी बन सकता है। आजकल युवा पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग कर रही है। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री देखना, देर रात तक मोबाइल चलाना, ये सब बातें ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक हैं। तकनीक का उपयोग सीमित मात्रा में करें। अपने मनोरंजन के लिए अन्य साधनों का सहारा लें। याद रखें, तकनीक आपकी सेवक है, आप तकनीक के सेवक नहीं। चैप्टर 8। दोस्तों, समय अत्यंत मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत का युद्ध याद कीजिए। पांडवों की विजय का एक कारण यह भी था कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया। कर्ण को अपनी मृत्यु के समय यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया। यदि उन्होंने समय का सदुपयोग किया होता तो शायद उनका जीवन कुछ और ही होता। इसलिए समय को व्यर्थ न गंवाएं। अपने हर काम के लिए एक समय निर्धारित करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। याद रखें, समय चक्र घूम रहा है, जो बीत गया सो गया। चैप्टर 9। मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए आत्मनिर्णय लेने की क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम दूसरों के कहने पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने निर्णय स्वयं लें। यदि आपका मन कहता है कि यह काम गलत है तो उसे न करें, चाहे कोई भी आपको करने के लिए कहे। अपने विवेक का प्रयोग करें, सही और गलत का फैसला खुद करें। याद रखें, आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, जीवन में जब हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते तो हम ईश्वर का सहारा लेते हैं। ईश्वर पर विश्वास हमें आत्मबल देता है, हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें यह विश्वास भी होता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। नियमित रूप से प्रार्थना करें, ईश्वर से शक्ति और मार्गदर्शन मांगें। याद रखें, ईश्वर आपके साथ हैं। उतरो तो दोस्तों, ये थी ब्रह्मचर्य पालन में होने वाली 10 मुख्य गलतियां। यदि आप इन गलतियों को सुधार लें तो आप जीवन में बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह कला आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।